नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आपके अपने चैनल माई भारत स्टडी पर स्वागत है। आज क्लास जो मैथ की प्रैक्टिस क्लास है वो 5 है। 4 क्लासें पीछे हो चुकी हैं। आप यदि नए हैं या फिर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कोई भी क्लास मिस न करिए, हर क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 10 साल के पिछले जो भी एग्ज़ाम हुए वो सभी क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास एक एक करके लाया जा रहा है। तो आपके क्लास में, आपके एग्ज़ाम में, आप इस क्लास से किस क्लास से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाएं ये आप नहीं बता सकते, ना हम बता सकते हैं। इसलिए आप कोई भी क्लास मिस ना करें। ठीक, सीईटी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो सितंबर 2021 से लागू होगा। इसका मतलब उससे पहले जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन्हीं में सिलेक्शन ले लो भैया। चलते हैं अगले अपनी क्लास पर। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत खूबसूरत ये रहा। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि 2 ऐसे क्वेश्चन पिछली क्लास में भी हुए हैं, तो आपसे मैं आशा करता हूं कि आप सब अब क्वेश्चन को ज़रूर पहले सॉल्व करेंगे। ठीक, तो x की वैल्यू हमने जहाँ जहाँ पर x है माइनस लगा हुआ है, तो x की वैल्यू जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर हमें 2 रख देना। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमें 2 रख देना है। यदि x की इसके साथ प्लस होता तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -2 रख दें। ये बात याद रखना। ठीक, चलते हैं। यहाँ पर जैसे हमने 2 इंटू 2 की पावर m रखा और यहाँ पर प्लस 2 की पावर हमें 3 दिया हुआ, माइनस 3 इंटू 2 की पावर 2 है और माइनस का 26 है, बराबर किसके है हमें पता है 9994। ठीक, अब देखो यहाँ पर इंटू के साथ है आधार बराबर है। जब भी बेस इक्वल होगा तो पावर सम हो जाएगी, ये बात याद रखना। इंटू 2 की पावर 3 मतलब 8 होता है। 2 की पावर 2 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12 हो जाएगा और माइनस का 26 ही है, बराबर किसके होगा 994 के। देखो 8 से 12 जाएगा, 4 बचेगा, माइनस का 26 30 बना लेगा। इसका मतलब 2 की पावर m+1 जो होगा वो उधर 30 जाएगा इनके पास, तो प्लस बन जाएगा और हो जाएगा 1024। 1024 का मतलब हुआ 32 का स्क्वायर। 32 का मतलब हुआ 2 की पावर 5 और उसके ऊपर 2। जब भी कोई पावर के ऊपर पावर लगती, घात के ऊपर घात होती, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब 2 की पावर 10 है, इधर 2 की पावर m+1 है। तो इसका मतलब ये हुआ जब भी बेस बराबर हो तो पावर भी बराबर होती है। इसका मतलब m+1 बराबर हो जाएगा, m+1 बराबर 10 के, तो m बराबर कितना हो जाएगा भैया 9 हो जाएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी वाला। समझ आ गया? ठीक, मज़ा ज़रूर आया होगा। आप देखो अगला क्वेश्चन और मज़ा देगा आपको, क्योंकि x³ - 2 विभाजित किया है तो शेषफल क्या बचेगा। पहले शेषफल दिया था, आज शेषफल नहीं दिया। इसका मतलब शेषफल की जगह पर तुम कुछ भी रख सकते हो। ठीक, x y z a b c जो भी मन चाहे। तो यहाँ पर देखो x³ की जगह बराबर हमें 2 रखना होगा। तो 4 और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 6 को हम लिख सकते हैं कि पावर 3 और इंटू 2, -5x पावर 3 ही है, तो इसका मतलब यहाँ 2 रख ही दोगे। -3 के बराबर रिमाइंडर जो आएगा हमने r मान लिया। देखो इनके ऊपर जैसे यहाँ क्यूब आया, क्यूब की जगह पे 2 रखना है। इसका मतलब 2 की पावर 2 बनेगी, तो 4 4 चौक 16 -10 और यहाँ माइनस का 3 बराबर r के। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 13 बनाएंगे, माइनस का 13, तो 16 से 13 घटाओगे 3, मतलब r बचाओगे क्या 3। आंसर क्या होगा a। समझ आ गया? समझ आ गया तो चलो फिर जल्दी अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। इतना आसान कि आप खुद कर लोगे कि यहाँ 2/3 4/6 6/9 में पूछा जा रहा है रिलेशन कैसा है, इनके बीच का संबंध कैसा है, बराबर हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, अलग अलग हैं। ठीक, तो देखो 2/3 तो 2/3 ही रहेगा। 4/6 को 2 से काटोगे 2/3 ये भी बन जाएगा। 6/9 को 3 से काटोगे 2/3 ये भी बन जाएगा। मतलब तीनों संख्याएं क्या हो जाएंगी बराबर। जब तीनों बराबर हैं तो ये क्या होंगे समतुल्य। समतुल्य का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है 3 लड़के, ठीक भैया 3 लड़कियां, लड़का लड़की एक समान है, 3 लड़के 3 लड़कियां बुलाई गई क्या किसी काम को करने के लिए, और कितनी देर में कर दिया 6/5 घंटे में। आगे उन्होंने बोला कार्य को पूरा करने में एक लड़का और एक लड़की फिर बराबर कितने। आपको ये बात याद रखनी होगी, कोई पर्सन है और टाइम है, इनके बीच का जो रिलेशन होता है ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा होता है। मतलब यदि पर्सन आदमी ज़्यादा तो टाइम कम, यदि आदमी कम तो टाइम ज़्यादा। ये बात समझ में आ गई होगी। स्पीड ज़्यादा तो कम समय लगेगा, स्पीड कम धीरे धीरे जा रहे हो तो ज़्यादा समय लगेगा।
ठीक, तो ऐसे ही रखना है। देखो जैसे हमने 3 यहाँ से कॉमन लिया तो एक बॉय और एक लड़की बन गए, इसका मतलब 6/5। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे इनके पास से 3 हटाया, जो हमें चाहिए वो हमने देखा, एक लड़का एक लड़की, कितना होगा 6/5 इंटू 3 होगा या ऊपर 3 होगा, बताइए। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ इंटू है तो उधर जाएगा तो भाग कर देगा। भाग तब कर देता जब मैथ वाला सवाल उस टाइप से क्वेश्चन होता, लेकिन यहाँ ये इनकी एक बताया जा रहा है, इनके नंबर बताया जा रहा है। हम पर्सन की बात अभी किया, पर्सन कम तो समय ज़्यादा, पर्सन ज़्यादा तो समय कम, यहाँ कम हो गए पर्सन तो समय ज़्यादा, और ज़्यादा के लिए तो बचपन से रटावा जा रहा है, गुणा हुई। ठीक, तो कितना हो जाए 18/5, मतलब आंसर हो जाएगा आपका डी। मज़ा आया? मज़ा आया तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन जो आपके सामने बहुत अच्छे हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सुनिएगा ध्यान से, अपनी कॉपी पेन जरूर लेके बैठिएगा। समचतुर्भुज का एरिया, समचतुर्भुज का मतलब होता है रोम्बस, समचतुर्भुज का मतलब होता है रोम्बस। रोम्बस की सभी साइडें बराबर होती हैं, ये आपको पता होगा। रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो D1 और D2 हमने मान लिया। डायगोनल का मतलब विकर्ण हुआ। डायगोनल भी इनके इक्वल भाग में कटते हैं, मतलब ये जितना होगा उतना ही ये होगा, और जितना ये होगा उतना ये होगा। दोनों विकर्ण जो हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, ये भी हमें याद रखना है। बोला गया एक विकर्ण 24 है, भैया ठीक है 24। दूसरा विकर्ण पता नहीं है, और पूरा एरिया कितना है 216। समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है 1/2 D1, 1/2 D1 और D2, ये होता है एरिया। D1 पता है, D2 नहीं पता, इसको 12 से काट दोगे, 12 से इसको काटोगे तो 12 एकम 12 9 बचेगा, और 12 8 96, मतलब कि D2 की वैल्यू जो आ जाएगी 18 आ जाएगी। अभी भी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने पूछा है साइड क्या होगी। हमने बताई ये 24 है, जब पूरा 24 था तो आधा कितना होगा 12, ये पूरा 18 D2 है, D2 पूरा 18 है तो आधा कितना होगा 9। हमने बताया ये 90 है, इसका मतलब पूरा पाइथागोरस बन जाएगा। ये साइड आपको बतानी है, इसका मतलब ये कर्ण का काम करेगा 90 के सामने की साइड, तो 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, पूरा बना देगा 225। 225 जो है किसका स्क्वायर होता है, किसका होता है 15 का, मतलब साइड क्या आ जाएगी 15। समझ आ गया? ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, एक समचतुर्भुज है। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कुछ आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। देखो यहाँ, एक मिनट, ठीक, हम क्वेश्चन पे थे, हाँ यहाँ थे। देखो अगला क्वेश्चन ये है कि एक बोला गया एक सर्किल है जो किसी चतुर्भुज को, किसी क्वाड्रिलेटरल को टच करती है, सारी साइडों को टच करता है। ये ऐसे रहा होगा, तो P, ये Q और ये R, ये S। उन्होंने बोला PQ कितना है 2 है, उन्होंने बोला QR कितना है 3 है, इन्होंने SR बोला 4 है, और इसकी वैल्यू उन्होंने पूछ ली। आपको याद रखना है, कोई सर्किल किसी क्वाड्रिलेटरल के, किसी चतुर्भुज के सभी भुजाओं को यदि टच करता हुआ जाए तो उनके आमने सामने की भुजाएं जो होंगी वो बराबर होंगी, भुजाएं जो होंगी वो बराबर होंगी, मतलब आमने सामने। ठीक, यही तो है। ये भुजा इस भुजा का सम इस भुजा के सम के बराबर होगा, तो PQ और RS का मान कितना है 6, ये 2 है, ये 4 है, और इसका मान कितना है 3 है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो भैया आप बता दो क्वेश्चन मार्क जब कितना आएगा, 3 ही तो आएगा। आंसर आपका क्या होगा 3 होगा। ठीक, समझ में आ गए? तो ये लाइन याद रखना, आमने सामने दोनों बराबर होंगी भुजाओं का योग। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, बहुत आसान क्वेश्चन है। उन्हें बोला एक स्पोर्ट्स एक्सेसरीज की दुकान ने तुरंत पंजीकरण हेतु 200 रुपये के प्रवेश शुल्क के साथ एक दौड़ प्रतियोगिता शुरू की। वे 300 प्रविष्टियों की उम्मीद की, 300 प्रविष्टियों की उम्मीद की, लेकिन और प्रतियोगिता के दिन केवल 200 हुए। 300 की उम्मीद जब कर दे, मान लो 300 होता तो उनके पास 300 प्रविष्टियाँ 200 रुपये शुल्क थी, इसका मतलब टोटल उनके पास कितना रुपया इकट्ठा होता 60,000। लेकिन जितना सोचो उतना मिला कहाँ, उन्होंने मिला कितना 200, तो 200 जब मिला और 200 रुपये ही शुल्क थी, मतलब फिर 40,000 इकट्ठा हुआ। 40,000 इकट्ठा हुआ, 60,000 रुपये आशा किया था, तो इसका मतलब नुकसान कितने का हुआ 20,000 का। ठीक, ऑप्शन होगा डी वाला। समझ आ गया? लिखने की जरूरत नहीं थी। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन। आप यदि इस क्वेश्चन को करने में 5 सेकंड से ज़्यादा ले रहे हैं तो इसका तरीका आपका गलत है। देखिएगा कैसे, 3 लोग हैं, इन लोगों का एवरेज कितना है, लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। 18 है। बोला गया 5 लोग हुए, 2 लोगों को बढ़कर देखो 2 अन्य छात्र आए और 5 लोगों का एवरेज कितना होगा 20 होगा, मतलब 5 लोगों का एवरेज कितना आ गया 20 आ गया।
देखो यहाँ पर लाइन बोला गया जो नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते थे और एक अन्य छात्र से कम हो, मतलब कि कहा यह जा रहा है तो दो छात्र जो हैं उनमें से दोनों लोगों ने बराबर नहीं पाए। परीक्षा कितने की है, 25 में से 18 मिला, मतलब मैक्सिमम मार्क जो है 25 है और जिसमें से 18 एवरेज मिला था। देखो जैसे ही दो लोग नए आए 5 हो गया तो एवरेज कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। 2 एवरेज का मतलब होता है पर कैंडिडेट, तो 2 पर कैंडिडेट कितने हैं, 5, मतलब 10 बढ़ा। यदि 10 किसी और को ना दिया जाता, उन दोनों लोगों को ही दिया जाता तो कितना पाते भैया, 5 5। 18 तो पहले से था, 5 और मिलता उनको तो कितना हो जाता, 23 उनका 23 उनका, लेकिन उन्होंने कहा बराबर नहीं पाए हैं तो इसका मतलब एक व्यक्ति मैक्सिमम पा सकता कितना, 25। एक 25 पाए तो दूसरा कितना हो जाएगा, 21। आपका आंसर खत्म। ठीक, आंसर आ गया, समझ आई बात। ऐसे कर सकते हो, या फिर जिनको और बेसिक से चाहिए तो 3 लोगों का 18 है तो आप ऐसे गुणा कर सकते हो, 18 ते 54 हो जाएगा। और 5 लोगों का जो है 20 है, इसका मतलब इनका टोटल करोगे तो गुणा 100 हो जाएगा। माइनस करोगे इनसे तो कितना आ जाएगा, 46। 46 जो है 2 लोगों का है, उन्होंने पूछा बराबर नहीं हो सकते हैं तो भैया कितने मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, 25 के पास, एक क्या बचेगा, 21 के पास। ऐसे भी आंसर आ सकता है। ठीक, दोनों तरीके आपको समझ में आ गए, जो आपको अच्छा लगे। दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं और बहुत कम समय लेंगे। ठीक, आगे बोला एक प्रयोग के दौरान बैक्टीरिया की लागत 2.5% प्रति वर्ष बढ़ती है कितनी वर्तमान में, 512, और इंटू कितना हो रहा, 2.5% बढ़ रही, तो बढ़ने का मतलब जब भी हो तो 100 में ऐड करोगे, इंटू इतना हुआ बटे 5। ठीक, देखो हम दोबारा लिख देते हैं, 512 000 और इंटू 102, 102.5 बटे 100 और इंटू 102.5 बटे 100। यही तो है जनसंख्या वाला क्वेश्चन है कि 2% के रेट से बढ़ती तो मतलब 102 होगा। अब तो सॉल्व कर लोगे। ठीक, छोड़ दें तो ये आपका होमवर्क है, आपको होमवर्क का जवाब जरूर देना है, आपकी जिम्मेदारी है। कैसे करोगे हम थोड़ा हिंट बता देते हैं। ये पॉइंट हटाओगे, 0 लगाओगे, फिर बड़ी संख्या से काटो, मतलब डायरेक्ट 25 से काटो। ठीक, करिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए अकेले किसी काम को 3 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 7 दिन में कर सकता है, दोनों ने मिलकर 2 दिन के काम किया तो कुछ काम कितना हुआ, हमने कहा एलसीएम लो, वही टोटल काम होता है। 3 से भाग करोगे 21 को तो 7 आएगा, 7 से भाग करोगे 21 को तो 3 आ जाएगा। टोटल यदि दोनों लोग एक दिन में काम करें तो 10 बनाते हैं, 2 दिन तक काम किया, इसका मतलब 20 बना लिया होगा। 21 टोटल काम था, एक काम बचा, कितने में से एक बचा, 21 में से, मतलब 1/21 जो होगा भाग बच गया। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा, रीजनिंग से समझो या मैथ का समझो, बहुत बेहतरीन और हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। किस वर्ष का कैलेंडर 2005 के समान होगा, मतलब रिपीट करेगा, सेम टू सेम। 2005 का कैलेंडर आपके घर में हो तो उस वर्ष जो होगा रिपीट वर्ष होगा, उस वर्ष में कैलेंडर लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ वही रहेगा, सेम टू सेम डे, जिस तारीख को जौन सा दिन पड़ेगा। आगे देखो 2005 करने का तरीका क्या है, आपको केवल एक बात याद रखनी है कि सिंपल ईयर और लीप ईयर होता क्या है। सिंपल ईयर होगा तो अधिक दिन 1 होगा, लीप ईयर होगा तो 2 होगा, इतना भी याद रखो। बाकी जब हम बेसिक से पढ़ाएंगे तो वहाँ बिल्कुल आपको रट जाएगा, आपके नसों में दौड़ने लगेगा। ऑड कितना है, 1, ये है सिंपल ईयर है तो कितना होगा 1। 2006 में कितना होगा, ये भी 1। 7 में कितना होगा 1। 8 में कितना होगा भैया, लीप ईयर आ गए 2। 9 में कितना होगा 1। ठीक, 10 में कितना होगा 1। हम कहाँ तक जा रहे हैं, जब तक इन अधिक दिनों की संख्या 7 न पहुंच जाए, या 7 या फिर 14 या 21 होनी चाहिए। तो देखो 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 हो गई। जहाँ पर 7 पूरा हो जाए इसके बाद आने वाला वर्ष जो होगा वो पूरा रिपीट करेगा जिससे स्टार्टिंग हुई थी। ठीक, तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि आंसर कौन सा होगा, सी वाला होगा। आगे देखो, मृदुला पालतू जानवरों की एक छोटी सी दुकान चलाती हैं, उसका व्यय वितरण निम्नलिखित में से दिया गया। अधिप्राप्त पर जो है 90%, किराए और बिजली पर 10%, और बोला गया मासिक आधार पर किराए और बिजली पर 15,000 रुपये खर्चा करती। तो इसका मतलब भैया क्वेश्चन ख़त्म हो गया। उन्होंने हमें तो आसान कर दिया कि बोला 10% की वैल्यू 15,000 है तो 90% मतलब 9 गुना, तो इसका 9 गुना करोगे 15 9 भैया 135, एक ही ऑप्शन में है। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 तरीके बताएंगे, दोनों तरीके से आप कर सकते हो चाहे जैसे। पहला तरीका देखो, 15 ये सीपी हुआ और ये एसपी हुआ। ठीक, सीपी और एसपी का रेशियो देखा जाए तो सीपी बटे एसपी का रेशियो जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हमने काट दिया इसे 5 3 5 को, तो कितना आ जाएगा 4 3।
4 में खरीदा, 3 में बेच दिया, भैया नुकसान हुआ, कितने का हुआ? 1। किस पर नुकसान होता हमेशा? हम जितने पे लगाए हैं। 4 रुपये लगाए, 3 रुपये मिले, इसका मतलब क्या हुआ? 1 रुपये नहीं मिला 4 रुपये में, तो कितना हो गया? 100। ठीक, 4 से काट दोगे 25%, ये हुआ। तो ये आंसर आपका हो गया। ठीक, आगे देखो दूसरा तरीका करोगे कैसे, तो आपको कुछ नहीं करना है, पेन भी नहीं उठाना है, बस ऐसे समझना है आपने कोई दुकान रखी जिसमें 15 संतरे खरीद के लाए, 15 संतरे जितने में खरीद के लाए थे उतने रुपए में तुम्हारे 20 संतरे चले गए। मतलब किसी को तुमने 15 संतरे तौले और आपने इधर उधर किया, वो व्यक्ति पर 20 संतरे रख लिया, इसका मतलब तुम्हारा नुकसान कितने संतरे का हुआ? 5। तुम्हारी जेब से संतरे की लागत कितनी लगी थी? कितने संतरों पर तुमने पैसा लगाया था? 20 पर। 20 में से 5 संतरों के पैसे तुम्हें नहीं मिले, मिला बटे गए, नहीं मिला बटे गए, इंटू कितना हो जाएगा? 100। 20 पंचे 100 मतलब 25। तो जैसे भी आप समझना चाहो वैसे समझ सकते हो। और प्रॉफिट लॉस की जब बेसिक से हम क्लास लेंगे तो वहाँ पर तो आप बिल्कुल आनंद आ जाएगा, आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक, तो ये बैच की बात करें तो नया बैच जो होगा शायद 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, जो बिल्कुल मैथ बेसिक से स्टार्ट होगी। और वो किसके लिए टारगेट करेगा? लेखपाल। आपने सुना होगा सुर्खियों में चल रहा है इस समय, तो लेखपाल की वैकेंसी जैसे आती हैं उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा, या फिर सारी चीज़ें सही रही तो 1 अक्टूबर से होगा, बिल्कुल बेसिक से होगा। हम मैथ की बात करते हैं तो लेखपाल में आपका 1 नंबर भी मैथ से नहीं कटने देंगे। बस एक ही काम आपको करना है, क्या? डेली प्रैक्टिस करना है, डेली क्लास में आना है, जो भी आपको होमवर्क दिया जाए होमवर्क करना है, और घर पर जाके प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक, यहाँ पर जो भी प्रैक्टिस क्लास हो, जो भी क्लास बेसिक वाली हो, दोनों क्लासों को ज्वाइन करना है। ठीक, और हमारे मोटिवेशन के लिए बस एक काम करना है, अपने विचारों को कमेंट में जरूर देना है, और नुकसान ना हो कोई तो सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने पड़ोसी जो भी हों उनको बताएं, जिससे हम मोटिवेट होते रहें और बेहतर से बेहतर आपको चीज़ें मिलती रहें। ठीक, चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। बैंक में एक बैग में गेंदों की कुल संख्या क्या है ये बताना। हमें बोला गया, हमने कल भी ऐसे क्वेश्चन किए थे स्टेटमेंट वाले, हमें देखना होता है स्टेटमेंट कौन सा फॉलो करता है आंसर दिलाने के लिए। देखो 6 है, 7 है, 8 है, 3 प्रकार गेंद है, 6, 7, 13, 8, 21, 21 गेंदें हो गई, यही हमें पहला मिलेगा। दूसरे में बैंक का रंग हरा है, तो बैग का रंग हरा हो चाहे पीला हो चाहे काला, उससे क्या मतलब? हमें गेंदों की संख्या चाहिए 21, मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलते हैं जल्दी अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये उससे है, हाइट एंड डिस्टेंस से। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत आसान चैप्टर है, आपने सही तरीके से पढ़ा हुआ है तो। देखो उन्होंने बोला ये है कि एक मीनार है, 18 मीटर ऊंची मीनार है, और एक बिल्डिंग है, उससे बड़ी बिल्डिंग है। मीनार के बोला गया है कि 18 मीटर है ये। ठीक, बोला गया है मीनार के इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री, मतलब कि ये। ठीक, ये कितना है? उन्होंने बोला 45 डिग्री। आगे उन्होंने बोला कि इमारत के तल, मतलब ये बॉटम से अवनमन कोण, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन तुम्हारे बताया गया 45। होता क्या है, जब हम कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये होता है उन्नयन कोण। क्या होता है? उन्नयन कोण होता है। लेकिन जब ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगे तो हमारे पास ये क्या होता है? अवनमन कोण होता है। समझ आ गई बात? तो हमें ये ध्यान देना है, और वो भी ध्यान नहीं देना है। यदि आप सही से समझे हैं, बेसिक चीज़ें पढ़े हैं, तो आप देखिएगा उन्नयन कोण ये कितना होगा? 45। अवनमन कोण कहा, हमने कहा ऊपर से देखा जाए, लेकिन फिर भी एंगल क्या बनेगा? नीचे इस तरफ देखेगा उधर से, लेकिन बन जाएगा कहाँ? 60। अब देखो क्वेश्चन में ख़त्म कुछ नहीं बचा, ये 18 होगा तो यहाँ तक ये भी 18 ही रहा होगा। ये पूरा कितना था ये पता नहीं, हमने मान लिया x रहा होगा। देखो 60 का नियम क्या कहता है, यदि 60 है, ठीक, 60 का नियम क्या कहता है, ये x रहा होगा। ठीक, 60 का नियम ये है, यदि कोण 60 डिग्री का है तो इसके सामने वाली भुजा √3 होगी, ये 1 होगी, ये 2 होगी। यदि कोण जो है 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, तो ये √3 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। यदि 45 का है तो ये 1, ये 1, ये 2 होगा। सब कुछ मिल गया। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू होगी? √3 की। √3 की वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 18/√3। 18/√3 को और सॉल्व कर सकते हैं, 6 × 3 कर सकते हैं, और 3 को √3 क्या लिख सकते हैं? ये समझ नहीं आए? देखो 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 × 3, 1 मिनट, क्या लिख सकते हैं? 6 × 3 यही लिख सकते हैं। और 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 × √3। एक √3 नीचे से कट जाएगा, समझ आ रहा होगा? एक √3 नीचे से कट जाएगा, बचेगा क्या? 6 √3।
ठीक, तो आप ये हो जाएगा। देखो ये वाली वैल्यू 6√3 है तो ये भी 6√3 की 45 का नियम क्या बताया 1 और 1, इसका मतलब ये भी 6√3 होगा। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। 18 + 6√3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 6 कॉमन ले लो तो यहाँ से आ जाएगा 3 + √3 जो कि ऑप्शन होगा बी वाला। समझ आ गया? तो आपको ये वाला तरीका ज़रूर याद रखना है, क्वेश्चन आपका बहुत कम समय में सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत आसान है। उन्होंने बोला 2017 की विभिन्न बैंकों का उन्होंने एक विवरण दिया है। बोला गया है एनपीए की कीमत 300 लाख करोड़ है, तो 2017 में बैंक सी का अंतर्गत एनपीए सी में कितना 15%, तो 300 का 15% कितना होता भैया 315 45। क्वेश्चन खत्म। ठीक, क्वेश्चन खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया एक बिंदु ए है और ये बी है, इधर से जाते हैं मान लो 40 की स्पीड से, मान लो x की स्पीड से, इधर से आते हैं y की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड जो होती है 2xy/x + y, 2xy/x + y। समझ आ गया? तो x की वैल्यू उन्हें दी 40, y की वैल्यू उन्हें दी 60, तो सीधे वैल्यू रख दो 40 × 60 और बटे 40 + 60 100, ये पूरा हो जाए 100 और 100 से दोनों जीरो कट जाएंगे, 6 × 4 = 24, 2 × 48, मतलब ऑप्शन ए। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन देखो, समबाहु त्रिभुज से वो सम चतुर्भुज से है, रोम्बस से ही है। तो बोला गया रोम्बस बना लेते हैं। ये रोम्बस हो गया हमारे पास, एक मिनट। ठीक, रोम्बस हो गया। उन्होंने बोला साइड कितनी है 5 है। ये एक विकर्ण रहा होगा, एक ये विकर्ण रहा होगा। हमने बताया विकर्ण आधा आधा टूटता है, पूरा कितना 2.1, तो बचा कितना होगा 0.4 1.4। ये वाला कितना पता है। हमने ये भी बताया दोनों विकर्ण 90 डिग्री पे कट करते हैं। जैसे 90 पे कट किया, इसका मतलब यहाँ पर क्या बन गया पाइथागोरस बन गया। मतलब कि इसके स्क्वायर से 25 के स्क्वायर से हमें घटा क्या देना है ये वाला स्क्वायर। तो 14 मान लो, 14 के स्क्वायर कितना होता है 196, और यहाँ पर 96 196 होगा, 2 अंकों बाद पॉइंट लग जाएगा। यहाँ इनसे माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना, देख लेते हैं कितना बचेगा। यहाँ हमने इस घटाने का तरीका समझो, तो यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया, 0 0 लगा दिया। 10 से 6 जाएगा 4 बचेगा, 9 से जाएगा 0 बचेगा, यहाँ बचा 4 से 1 जाएगा 3 बचेगा, और ये 2 तो रहेगा। तो इसका स्क्वायर जो होगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी इतनी आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48, और 48 की 2 अंकों बाद है तो 1 अंक बाद 4.8, ये 4.8 है। तो ये कितना होगा, ये भी 4.8 होगा। उन्होंने बोला एरिया क्या होगा, एरिया का फार्मूला अभी हमने बताया कि क्या होता है 1/2 d1 d2, d1 कितना 2.8, d2 कितना मिला 9.6। ठीक, इसको काट दोगे 1. ये आ जाएगा। तो देखो यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा लास्ट में। एक ही ऑप्शन है, खत्म, गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपको भी बहुत कुछ सिखा के जाएगा। आपको ये लाइन हमेशा याद रखनी होगी, जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा दिया जाए तो हमेशा इसका फार्मूला जो होगा वो होगा 2AB = BD × DE। ये याद रख लो और अपनी कॉपी पे भी लिख लो। ठीक, देखो 2AB, AB का मतलब है 9, BD का मतलब उन्होंने 3, DE का मतलब नहीं दिया, 3 से काट दोगे तो बच जाएगा 6, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। समझ आ गया? इसको जरूर नोट कर लेना अपनी कॉपी पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक, तो इतना ही क्वेश्चन थे। आप सब ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका प्यार मिला, सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस आप कंटिन्यू पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करिए और क्लास को डेली देखिए, और उसके बाद अपने क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए। कहीं पर कोई डाउट होता है, आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो कमेंट में ज़रूर रखिए, वही उस क्वेश्चन को, आपके डाउट को अगली क्लास में ज़रूर सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक, तो आप ये नए हैं, आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, कोई नुकसान नहीं हो तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, मत सब्सक्राइब करिए। ठीक, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और जिनको शेयर करना चाहो आप शेयर भी कर सकते हैं, ज़रूर शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो हम और अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे कि लोगों को